हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा मसीही वंदन। आज फिर से प्रभु का सन्मुख में स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज फिर से इस पवित्र दिन में प्रभु का सन्मुख में आकर प्रभु का स्तुति, प्रभु का आमेन हालेलुया, हर एक उपकारों को याद करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में एक अच्छा मौका दिया। बीते हुए दिनों में प्रभु हम सबको प्रभु का आमेन हालेलुया बलवंत हाथों में सुरक्षित रेखा और प्रभु का पंखों तले हमें आमेन हालेलुया छिपा कर रेखा हर एक महामारियों से, हर एक आमेन हालेलुया बीमारियों से, आमेन शत्रु का चालों से प्रभु ने हमें संभाला। इसलिए धन्यवाद के साथ आमेन प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। क्यों ना हम थोड़ी ही देर प्रभु का वचन का ओर से आमेन जाकर प्रभु का वचन से हम मनन करें। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसका 28 पद में आमेन प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसी का इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पे प्रेरित पौल आमेन हमसे यूं कहता है कि एक मसीहत आमेन जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का जीवन आमेन हालेलुया उस एक व्यक्ति के जीवन में ये जानकारी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कई बातें हम आमेन हालेलुया जानते भी हैं लेकिन अनजान का अनुसार हमारा जीवन बिताता है। एक प्रभु का बेटा या बेटी आमेन हालेलुया होने से हमें हमारा मन में ये बात रखने का बड़ी आमेन हालेलुया जरूरी आमेन बड़ी एक जरूरी बात है कि आमेन जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर जिन लोगों से प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए नहीं, मगर जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उसी के लिए क्या क्या आमीन हालेलुया हो जाएगा। और बताता है कि आमीन उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। चाहे हमारा जीवन में हम सामने करने वाला हर एक बात जो है हमारा भलाई के लिए प्रभु एक कारण आमीन बनाता है। आमीन हम प्रभु को कैसे प्रेम रखना है। जब हम मत्ती रचित समाचार में पढ़ने का वक्त आमीन हालेलुया जब फारिसी लोग सदूकी लोगों के बारे में आमीन सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों का मुंह को बंद कराया, तो आमीन हालेलुया ये बातें सुनते हुए आमीन फरीसी लोग इकट्ठा हो गया और उसमें से एक व्यवस्थापित आमीन हालेलुया जन आकर, या दूसरे शब्द में कहलाया जाएगा तो एक महायाजक आकर प्रभु से यूं आमीन हालेलुया पूछते हैं कि आमीन हालेलुया कौन सा आज्ञा जो बेदी है। तब प्रभु उससे यूं बातें किया आमीन हालेलुया तुम अपने परमेश्वर को आमीन कैसे प्रेम रखना है करके मत्ती रचित सुसमाचार 22 का उसका आमीन हालेलुया 37 पद जब हम पढ़ते हैं उसमें यूं लिखा है, उसने उससे कहा
तो परमेश्वर अपना प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। आमीन। तो परमेश्वर को प्रेम रखने का एक आमीन हालेलुया एक आमीन हालेलुया जो आमीन तरीका यहाँ पे बताया गया है कि कैसे प्रभु को आमीन हालेलुया प्रेम रखना है। यहाँ पे बताता है कि आमीन हालेलुया सारे मन और अपने आमीन हालेलुया सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ आमीन प्रभु को आमीन प्यार रखना है करके प्रभु का वचन हमें बताता है। जब आमीन हालेलुया ऐसे बताता है कि अपने आमीन हालेलुया जो सारे आमीन हालेलुया प्राण आमीन उसका मतलब है कि हमारा दिल का अंदर से हमेशा प्रभु के लिए एक प्यासा आमीन रखना है। आमीन प्रभु के लिए प्यासा होना है करके आमीन प्रभु का वचन हमें बताता है। दूसरी बताता है कि अपने प्राण आमीन हालेलुया अपने जो आमीन हालेलुया जो प्राण से मतलब आमीन हालेलुया हमारा आमीन हालेलुया जो सोच विचार हमारा आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया बातें करने का तरीका हमेशा किसका बारे में होना है? आमीन प्रभु का बारे में। यदि हम अपना माता पिता से हम प्यार रखना वाले हैं तो हम उन्हीं का आमीन कई गुण का बारे में हम आमीन हालेलुया बताता है। उससे बढ़कर आमीन हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें प्रेम रखने वाला हमारा हर एक जरूरतें आमीन पूरा करने वाला उस प्रभु का गुण हमारा आमीन हालेलुया हमेशा हमें आमीन उसमें आमीन हालेलुया लगे रहना है, हमें याद आमीन हालेलुया रखना है। जब आमीन हालेलुया तीसरी बात यहाँ पे एक कहला गया है अपने सारी बुद्धियों से मतलब हमारा सोच विचार हमारा आमीन हालेलुया जो जुबान से आने वाला हर एक शब्द आमीन उन्हीं का बारे में होना है जो हमें प्राण देकर आमीन हालेलुया हमारा आमीन पाप का अवस्थाओं से आमीन हालेलुया छुड़ाया और आमीन हालेलुया अनंत काल का आमीन हालेलुया जो न्याय का अवस्थाओं में से प्रभु का राज्य का आमीन हालेलुया भागीदारी होने के लिए जो आमीन हमें चुना है उसी के बारे में हमारा आमीन हालेलुया बातें होना है। तो आमीन एक कहलाता है कि आमीन हालेलुया हमारा आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया प्राण से हमारा आमीन हालेलुया बुद्धि से और आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन हालेलुया हमारा मन से हम आमीन प्रभु को आमीन हालेलुया प्यार करना है। आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है जो हमारा मन में जो बातें उमड़ते जो मन में हम हालेलुया जो बातें हम रखता है वो हमारा जुबान से हम बोलता है। यदि हम आमीन हालेलुया जो पुराना नियम में आकर आमीन हालेलुया श्रेष्ठ गीत से आमीन हालेलुया देखने का वक्त वहीं पे शून्य में हमेशा ये कहलाता है आमीन आमीन हालेलुया मैं जो है मेरा आमीन हालेलुया प्रिय के लिए आमीन हालेलुया जो मेरा आमीन हालेलुया दुल्हन है उसके लिए मैं अलग किया है और आमीन वो मेरा है। हालेलुया हमारा प्यासा हमेशा हमारा प्रभु का बारे में होना है जो हमें आमीन अपना जो प्राण देकर हालेलुया हमें आमीन हालेलुया हमें छुड़ाया हुआ है उस परमेश्वर का प्रति हमें आमीन प्रेम रखना है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है
जो परमेश्वर को प्रेम रखता है उसी के लिए हर एक बात, सारी बात आमीन फली, आमीन हालेलुया, वस्तुओं में आमीन हालेलुया बदलाव, आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया फली वस्तुओं में आमीन हालेलुया बदलाव आमीन आ जाएगा। अब वो बातें आमीन हालेलुया देखेंगे। रोमियो का पत्री आमीन 8वां अध्याय उसका 28 पे लिखा है कि आमीन सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कर आमीन हालेलुया करते हैं। किसके लिए? जो परमेश्वर को प्रेम रखता है। आमीन। हमें आमीन हालेलुया हमने देखा है हम परमेश्वर को कैसे प्यार करना है? अपना मन से, अपना प्राण से और अपना बुद्धि से। हम किसको आमीन हालेलुया प्रेम रखना है? हमारा परमेश्वर आमीन प्रभु यीशु मसीह का आमीन हालेलुया प्यार में हमें आमीन आगे बढ़ना है। और आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन हालेलुया प्रभु को प्रेम रखने का नींव क्या है, उसका बेसिक क्या है? आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 15 आय में यूं लिखा गया है, यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो तो मेरा व्यवस्था को पालन करेगा। यदि मैं और आप परमेश्वर का व्यवस्था पर प्रेम रखने वाला है तो आमीन हालेलुया हम उसका व्यवस्था पर चलने वाला है। आमीन हालेलुया। और पहले यूहन्ना 5वां अध्याय आमीन हालेलुया उसका 3 आयत में हम ये आमीन हालेलुया देखता है कि आमीन हालेलुया पहले यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 3 पद। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम रखता है वो क्या पालन करता है? परमेश्वर का आज्ञा को आमीन पालन करने वाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर का आमीन आज्ञा कठिन नहीं है। आमीन। और पहले हमने देखा है कि किसके लिए आमीन हालेलुया सब बातें फली हो जाता है? जो परमेश्वर को प्रेम रखता है। दूसरा आमीन हालेलुया जो आमीन परमेश्वर को आमीन प्रेम रखने वाला उनका आज्ञा को आमीन हालेलुया मान जाता है। तीसरा हमने आमीन हालेलुया जो प्रभु को प्यार रखने का आमीन हालेलुया जो तरीका क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आमीन 15 अध्याय और 12वें पद में आमीन हालेलुया ये कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 12 पद में आमीन हालेलुया मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु का आमीन हालेलुया प्रभु को प्यार करने का तरीका क्या है? जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया है वैसे हम एक दूसरों को क्या करना है? आमीन हालेलुया प्रेम करना है, प्यार रखना है प्रभु का आमीन वचन का अनुसार। और आमीन हालेलुया चौथी बात
आमीन जो प्रभु को आमीन प्यार रखने वाला आमीन हालेलुया उसका परिणाम क्या है? आमीन हालेलुया उसका परिणाम है कि पहला आमीन कोरिन्थियों उसका जो दूसरा अध्याय 9वें पद में यूं कहा गया है कि परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, यदि हम आमीन हालेलुया प्रभु को प्यार रखने वाला है तो आमीन जो बातें अभी तक मनुष्य का आंखों में नहीं आमीन हालेलुया देखी, आमीन कानों ने जो नहीं सुनी, आमीन हालेलुया आमीन वैसे ही आमीन भली बातें प्रभु हमारे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। उसका एक अच्छा उदाहरण है, जब प्रभु इब्राहिम से यूं कहा, जो पुत्र तुम जिससे ज्यादा प्यार रखता है उसी को मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। एक कठिन बात है करके हम उसी को सोच सकता है, लेकिन इब्राहिम जो परमेश्वर का हालेलुया जो अद्भुत कार्य को जो देखा हुआ है, जो परमेश्वर का प्यार को परख जाना है, उस आमीन हालेलुया इब्राहिम को आमीन अपना बेटे को आमीन प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं था। उन्हें एक पता था, आमीन हालेलुया जो आमीन परमेश्वर ने मुझे आमीन वायदा दिया है, आमीन तुम्हें मैं तुम्हारा संतान को आकाश का तारागण का जैसे आमीन बढ़ाऊंगा। आमीन हालेलुया जो समुद्र का किनारे में जो रेत है, आमीन हालेलुया उसी से बढ़कर मैं तुझे संतान आमीन दूंगा करके हालेलुया वायदा किया परमेश्वर का। आमीन हालेलुया आवाज सुना हुआ इब्राहिम को अपना एकलौत पुत्र को देने के लिए कोई आमीन हालेलुया कठिन बात नहीं था। जब आमीन हालेलुया परमेश्वर उसको परख रहे थे, ये आमीन हालेलुया अपना बेटे को ज्यादा प्यार करते हो या आमीन हालेलुया परमेश्वर को आमीन हालेलुया प्यार करते हो, उसमें आमीन हालेलुया जब उसका विश्वास को परख के देखा, आमीन हालेलुया इब्राहिम आमीन प्रभु का आज्ञाओं को मानकर आमीन हालेलुया अपना बेटा इसहाक को आमीन बलिदान चढ़ाने के लिए गया। लेकिन आमीन हालेलुया प्रभु ने आमीन उसके लिए आमीन हालेलुया उसका आमीन हालेलुया प्रभु का प्रति प्रेम आमीन हालेलुया देखते हुए, जैसे ये लोग वहीं जा रहे थे, मोरिया पहाड़ में जा रहे थे, प्रभु आमीन हालेलुया अब्राहम और उसका बेटे के लिए एक आमीन हालेलुया आमीन मेमने को वहीं पे आमीन हालेलुया इंतजाम किया। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर का वाणी सुनकर आमीन हालेलुया उसको मानने वाला है तो उसको आमीन हालेलुया प्रभु का बातें मानने के लिए तैयार आमीन हो जाएगा, तो प्रभु को प्यार रखने वाला है तो प्रभु हमारे लिए ऐसे भली वस्तुओं को इंतजाम रखेगा जैसे प्रभु ने इब्राहिम के लिए आमीन हालेलुया इंतजाम किया। उसी से बढ़कर प्रभु का वचन हमें बताता है, आमीन जिस प्रभु ने जिस पिता ने मुझे और आपका प्रति प्यार करते हुए अपना बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा हुआ परमेश्वर
क्या उसी के साथ कुछ दे नहीं सकेगा? मेरे प्रियो, सब कुछ हमारे लिए आमीन हालेलुया देने के लिए प्रभु का आमीन प्यार हमारे लिए आमीन हालेलुया एक अद्भुत प्यार है। इसलिए प्रभु का वचन हमें ये बताता है, जो आमीन परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उसी के लिए प्रभु आमीन हालेलुया बड़ी बातें आमीन हालेलुया करते हैं। आमीन हालेलुया। वो बातें हमने पढ़ा था। आमीन हालेलुया। एक और बार हम क्यों पढ़ेंगे? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, उसको हम आमीन तहे दिल से आमीन अपना प्राण से बुद्धि से हालेलुया शक्ति से प्रेम रखते हुए आगे आमीन हालेलुया बढ़ेंगे। आमीन प्रभु के लिए हम आमीन हालेलुया सब कुछ सौंपते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ेंगे। आमीन हालेलुया। चाहे हमारा आमीन हालेलुया हर एक आमीन वातावरण हमारे लिए प्रतिकूल होगा। आमीन हालेलुया। किसी भी बातें हमें हमारे लिए आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया अनुकूल नहीं होगा। आमीन प्रतिकूल का अवस्थाओं में आमीन हालेलुया दिखाए है तो भी उस प्रतिकूल का अवस्थाओं में हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए हमारा प्रभु महान परमेश्वर। इसलिए क्यों ना हम धन मन प्राण से प्रभु को प्रेम रखते हुए आगे बढ़े। इस कठिनाई का अवस्थाओं में भी प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने हमें कहा है, जो बातें आमीन हालेलुया जो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं उसके लिए प्रभु ने जो इंतजाम किया है किसी मनुष्य देखा नहीं, किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना। वैसे भली वस्तुओं को हमारा जीवन में हासिल करते हुए प्राप्त करते हुए प्रभु को प्रेम रखते हुए हमारा आमीन हालेलुया मसीही जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे।